नमस्कार। आज हम बाइबल की एक बहुत ही दिल छू लेने वाली कहानी पर बात करेंगे, रूथ की कहानी। जी। हमारे पास एक लेख है, रूथ, निष्ठा, विश्वास और आशीर्वाद, जिससे हमें कुछ खास बातें पता चली हैं। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, जरूर। ये कहानी वाकई बहुत कुछ सिखाती है। तो कहानी शुरू होती है मोआब देश में। वहां ना अकाल पड़ा था हाँ, उस समय। और इसी वजह से नओमी नाम की एक इजरायली महिला थी। वो अपने पति और 2 बेटों के साथ वहां चली गई। मजबूरी में घर छोड़ना पड़ा। हाँ, फिर कुछ समय बाद उनके बेटों ने वहीं मोआब की लड़कियों से शादी कर ली, एक ओर्पा और दूसरी रूथ। जी। सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन फिर कहानी में एक बहुत दुखद मोड़ आया। हाँ, अचानक सब बदल गया। पहले नओमी के पति गुजर गए और फिर कुछ समय बाद उनके दोनों बेटों का भी देहांत हो गया। बहुत मुश्किल वक्त रहा होगा नौमी के लिए, एकदम अकेली। बिल्कुल, एक अनजान देश में अपनी 2 परदेसी बहुओं के साथ। तो उन्होंने फैसला किया कि वो अपने वतन मतलब बेथलेहेम वापस लौटेंगी। ये स्वाभाविक भी था। और यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। सही। नओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा कि भाई तुम लोग अपने अपने घर लौट जाओ, अपनी नई जिंदगी शुरू करो। एक तरह से वो उन्हें आजाद कर रही थी। हाँ, ओरपा तो रोई और अपनी सास से विदा लेकर चली गईं। लेकिन रूथ ने मना कर दिया। यहीं पर रूथ का किरदार उभर कर आता है। बिल्कुल। और रूथ ने जो कहा ना, वो बातें आज भी याद की जाती हैं। उन्होंने कहा, जहां तू जाएगी मैं भी वहीं जाऊंगी, जहां तू रहेगी मैं भी वहीं रहूंगी। हाँ, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तो एक अटूट वादा था। बिल्कुल, ये असाधारण निष्ठा थी। मतलब सोचिए, रूथ एक मोआबी थी। हाँ, ये बात महत्वपूर्ण है। उस जमाने में इजरायलियों और मुआबियों में तनाव रहता था। तो रूथ का अपनी इजरायली सास के साथ जाना, उसके लोगों को, उसके परमेश्वर को अपनाना, ये बहुत बड़ा फैसला था। उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। हाँ, अपना आराम, अपना भविष्य, अपनी पहचान, सिर्फ अपनी सास के प्रति निष्ठा और प्रेम के लिए। ये उस गहरे मानवीय संबंध जिसे हेसद कहते हैं, मतलब निस्वार्थ प्रेम, उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। तो खैर, वो दोनों बेथलेहेम पहुंच तो गईं, नाओमी और रूथ। लेकिन अब चुनौती थी गुजारे की। हाँ, बिल्कुल। पास में कुछ था नहीं। कोई जमीन नहीं, कोई कमाने वाला नहीं। तो रूथ ने क्या किया? उन्होंने एक बहुत ही मुश्किल काम चुना। जी, बहुत मेहनत का काम। अपनी सास का पेट भरने के लिए वो खेतों में जाती थी और फसल कटाई के बाद जो बालियां बच जाती थी ना, उन्हें बीनने लगी। हाँ, ये उस समय गरीबों और बेसहारा लोगों का काम माना जाता था। बहुत मेहनत लगती थी इसमें। सोचिए जरा, कितनी हिम्मत और कितना बड़ा दिल चाहिए होता है इसके लिए। सही बात है। लेकिन देखिए, रूथ की खासियत यही है, मुश्किल हालात थे पर उन्होंने शिकायत नहीं की। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने पूरी ईमानदारी से, लगन से वो काम किया, अपनी गरिमा बनाए रखी, और इसी विनम्रता, इसी परिश्रम ने आगे उनके लिए रास्ते खोले। और किस्मत देखिए, वो काम करते करते एक भले और अमीर आदमी बोएज के खेत में पहुंच गईं। हाँ, बोएज। और बोएज जो थे, वो ना सिर्फ इज्जतदार थे, बल्कि नाओमी के दूर के रिश्तेदार भी थे। जी, ये एक अहम मोड़ था कहानी में। बोएज ने रूथ की मेहनत देखी, उसकी वफादारी, अपनी सास के प्रति उसका समर्पण देखा, और वो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपने आदमियों से कहा भी कि भाई, इसका खास ख्याल रखना, इसे परेशान मत करना। बोएज का ये व्यवहार भी वो हैसियत का ही एक रूप है, सिर्फ दया नहीं, बल्कि सम्मान और सक्रिय मदद। हाँ, और फिर कहानी आगे बढ़ती है जब बोएज एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का फैसला करते हैं। जी, वो छुड़ाने वाले की भूमिका। हाँ, ये छुड़ाने वाला या किन्समैन रिडीमर, बाइबल के पुराने नियमों के अनुसार ये करीबी रिश्तेदार की जिम्मेदारी होती थी कि वो मुश्किल में फंसे परिवार की मदद करे, है ना? बिल्कुल। जैसे विधवाओं की जमीन जायदाद को बचाना, उनके वंश को आगे बढ़ाना, ये सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि एक सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी थी। तो बोआज ये भूमिका निभाते हैं, हालांकि वो सबसे करीबी रिश्तेदार नहीं थे। नहीं, एक और रिश्तेदार था जिसका पहला हक बनता था, लेकिन जब उसने मना कर दिया, शायद जिम्मेदारियों से डरकर, तो बोआज आगे आए। अच्छा। उन्होंने न सिर्फ नाओमी की जमीन को छड़ाया, बल्कि रूथ से शादी करके परिवार के नाम को भी जीवित रखा। ये उस समय बहुत सम्मान का काम माना जाता था। और इस तरह रूथ, जो एक बेसहारा परदेसी विधवा थी, हाँ, जिसके पास कुछ भी नहीं था,
वो अब एक सम्मानित और धनी व्यक्ति की पत्नी बन गईं। ये तो वाकई एक अद्भुत बदलाव है। बिल्कुल है। और ये दिखाता है कि कैसे आपकी निष्ठा, आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत हाँ, विश्वास आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है। कैसे जीवन में बिल्कुल अप्रत्याशित मोड़ आ सकते हैं, आशीर्वाद मिल सकते हैं। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। रूथ और बोआज का बेटा हुआ ओबेद, ओबेद, जो आगे चलकर राजा दाऊद के दादा बने। राजा दाऊद के दादा। हाँ, और इस तरह रूथ, एक मोआबी महिला, वो यीशु मसीह की वंशावली का हिस्सा बन गई। सोचिए, उसके वो छोटे छोटे निष्ठा भरे कामों ने उसे इतिहास में कितनी बड़ी जगह दिला दी। कमाल है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? मुख्य बातें क्या हैं? देखिए, पहली बात तो यही कि सच्ची निष्ठा और प्रेम वो आपको मुश्किल से मुश्किल हालात से निकाल सकते हैं। रूथ और नओमी का रिश्ता इसका सबूत है। सही। और दूसरी बात कि ईमानदारी और कड़ी मेहनत का फल जरूर मिलता है। हाँ, चाहे शुरुआत कितनी भी छोटी या मुश्किल क्यों ना हो, रूथ की विनम्रता और परिश्रम ने ही बोआज जैसे नेक इंसान का ध्यान खींचा। और तीसरी बात, शायद सबसे अहम, कि विश्वास के साथ सही कदम उठाना। बिल्कुल। जैसे रूथ का नाओमी के साथ जाना या बोएज का अपनी जिम्मेदारी निभाना, ये हमें ऐसी मंजिलों तक ले जा सकता है जिसकी हमने कल्पना भी न की हो। एकदम सही कहा। रूथ की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि जब लगे कि सब खत्म हो गया है, तब भी अगर आप में निष्ठा है, हिम्मत है और आप सही काम करते हैं, तो आप न सिर्फ अपना बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी संवार सकते हैं। और ये सोचने वाली बात है ना कि हमारे आज के छोटे छोटे, शायद अनदेखे निष्ठा भरे काम कल कितनी बड़ी विरासत का हिस्सा बन सकते हैं। बिल्कुल, बहुत गहरी बात है।